नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आज पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस पूर्णिमा को बट पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा भी कहते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री के पति सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे जीवन दान मिला था। इसीलिए इस दिन को बट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बट सावित्री व्रत पूजन करने की भी विधान है और ये पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस बार चूंकि बट पूर्णिमा 24 जून गुरुवार के दिन है और इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। तो बट वृक्ष की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको हम बता ही दें। देखिए, सुबह 3:32 पे ही पूर्णिमा लग गई है और रात 12:09 तक रहेगी। तो इस दिन महिलाएं पीले रंग के वस्त्र पहनेंगी। अब बट वृक्ष के सत्यवान, सावित्री, यमराज की प्रतिमा लगाकर पूजा करेंगी और जैसा आपका परंपरा चल रहा है, सफ़ेद धागा बरगद के पेड़ में लपेटते हुए 7 फेरे लेंगी और व्रत कथा सुनेंगी। यमराज से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करेंगी। देखिए, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है और इस पूर्णिमा के दिन चूँकि सावित्री को वरदान प्राप्त हुआ था, इसीलिए महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं और व्रत ना भी रख सके तो कम से कम इस दिन आप तमाम तरह के शुभ कार्य करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज कौन सा कार्य करें कि जीवन की परेशानी समाप्त हो जाए। देखिए, आज के दिन वैसे एक बात याद रखिएगा, गुरुवार का दिन है तो पोछा नहीं लगाइएगा, पूरे घर में झाड़ू लगाइएगा और झाड़ू हमेशा ही छुपा कर रखा जाता है, ये तो आपको पता है। श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है पीला रंग और इस पूर्णिमा के दिन पीले रंग का महत्व भी बढ़ जाता है। तो पीले रंग से आप कैसे श्री हरि को पसंद करें और अपने घर के दरवाजे पर क्या फेंक दें कि जीवन के कष्ट कम हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार खूब चले, खूब पैसा कमाए, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन आपको पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी बतासा और थोड़ी सी उसमें आप चाहें तो अक्षत डालकर जाकर अर्पित कर दें। ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होती हैं और धन प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है, इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं और जब आप स्नान करेंगे तो नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर ही नहाइएगा, ताकि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएं और आपको पूर्णिमा तिथि का पूर्ण फल प्राप्त हो। अब इस दिन पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन आपको माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए विशेष तौर पर साफ सफाई भी रखनी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ अंदर की ओर एक बर्तन में पानी रखकर उसमें फूलों की पंखुड़ी रख दीजिएगा। गुरुवार का दिन है तो पोछा नहीं लगाएंगे, इसलिए आप जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस जल से पूरे घर में छिड़काव करें, हल्का हल्का छींटा डालें और फिर बाकी बचा हुआ पानी आप पौधे में डाल दें। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है। देखिए, एक बर्तन में एक कांच का ग्लास ले लें, उसमें पानी भर लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। आप चाहें तो कांच के बर्तन में फिटकरी किचन में भी अपना रख सकते हैं। इससे भी आपकी मुश्किलें दूर होंगी। तो याद रखिए, दाहिने तरफ आपको जल में गुलाब की पंखुड़ी या गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी या फिर सिर्फ पानी भी रख दीजिएगा। ये पानी नकारात्मक चीज़ों को सोख लेता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, घर के लोगों की मुश्किलों को दूर करता है। बहुत सिंपल है, लेकिन इस पानी का प्रयोग करने से जीवन में अद्भुत चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। जब आप पूजा पाठ करें, क्योंकि अभी तक आपने पूजा पाठ कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो कि पूर्णिमा तिथि या अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। देखिए, एक तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर बदलना है, क्योंकि तोरण मतलब बंधनवार जो आम के पत्तों से बना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, क्योंकि आम के पत्तों का बंधनवार तोरण अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर होती है, स्वास्थ्य की समस्या दूर होती है। वैसे आप अशोक के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। पुराना वाला हटा के कहीं आप डाल दीजिएगा साइड में, क्योंकि धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए अचूक उपाय। अब एक छोटा सा टोटका जो इस दिन किया जाता है। अब कई बार क्या होता है, लव लाइफ में दूरियां आ गई हैं,
प्रेमी प्रेमिका जिसको कहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में दूरियां आ गई, आपको लगता है आपके तीसरे कोई और आ गया है, बार बार आप लोगों में झगड़े होते हैं, बार बार जीवन में बस एक ही पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि इन तकलीफ़ों से कैसे बाहर निकले। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, जब आपको लगे कि आप लोगों के बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, तब आप 2 सिक्का ले लें। 2 सिक्का यानी कि एक रुपये का 2 सिक्का ले लें, या 5-5 का 2 सिक्का ले लें, यानी कि जो भी लेंगे सेम लीजिएगा सिक्का। अब इस सिक्के को लेकर आप एक छोटा सा काम करें। इस सिक्के पर, एक सिक्के पर आप खुद का नाम लिखें और दूसरे पर अपने लव का या फिर अपने जीवन साथी का नाम लिखें। और लिखने के बाद इस सिक्के, दोनों ही सिक्के का जो जिस साइड आपने नाम लिखा है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दें, यानी ऐसे चिपकाएं कि दोनों नाम अंदर आ जाए और सिक्का बाहर से खुला रहे। अब इस सिक्के पर जब आप दोनों सिक्का एक साथ कर लें, दोनों का नाम लिखा हुआ अंदर, अब ये लाल रंग से लिखना है। लाल रंग का आप सिंदूर यूज कर सकते हैं, नेल पॉलिश यूज कर सकते हैं, पेंट यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जहाँ तक संभव हो मार्कर भी यूज कर सकते हैं। अब इन तमाम परेशानियों से बाहर आने के लिए इस पर आप लिखने के बाद काला धागा अच्छे से कवर कर दें सिक्के को, कि सिक्का दिखे नहीं। अब इसको पूर्णिमा की रात है, अपने घर में कहीं भी आप, बेडरूम के खिड़की पर, बालकनी में, कहीं भी आप रख दें, खुला स्थान पे। अब अगले दिन ले जाकर इसको कहीं पीपल के नीचे गड्ढा करके दबा दें, या फिर कहीं मंदिर में सीढ़ी पे या मंदिर में भगवान के पास जाकर रख दें। इससे क्या होगा, आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, आपकी जीवन की जो परेशानी है वो समाप्त होगी, आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा, आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे। अब चूंकि आपके किचन की बात करते हैं, तो पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटा सा काम करें, आप अपने किचन से थोड़ा सा लौंग ले लें, 1 लौंग और 1 सिक्का, ये काफ़ी है आपके मन्नत को पूरा करने के लिए। और फिर सिक्का आप 1 रुपये का कॉइन ले लें, 2 रुपये का, आपको मर्जी है। अब इसको ले जाकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें, अपनी मन्नत कहते हुए। आपकी मन्नत कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। जब मन्नत पूरी हो जाए तो सिक्का उठाकर किसी पास के मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा। जीवन की मुश्किलों को दूर करता है ये उपाय। इस पूर्णिमा के दिन छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। कई बार शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आखिर शत्रुओं से कैसे बाहर निकले, कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज रात सोने के पहले 1 लौंग ले लीजिएगा, अपने सर से वार कर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिएगा। धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और आइए जानते हैं शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, चाहे अपने हो या पराये हो, कई बार अपने भी शत्रुता निकालते हैं। कई बार खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कोई प्यार ही नहीं करता, तो क्या करेंगे। देखिए, आपको चाहिए होगा एक शहद की शीशी। आज ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आज ना कर सके तो अमावस्या की तिथि को कीजिएगा। शहद की शीशी कांच वाला लीजिएगा, प्लास्टिक वाला मत लीजिएगा। छोटा सा शीशी ले लें। अब इसमें शहद रहेगा, भोजपत्र, और आपको चाहिए होगा अष्टगंध की स्याही, और इसके साथ ही अनार की कलम। अगर ये सभी चीज़ें ना मिले तो आपको अष्टगंध तो चाहिए ही चाहिए, सफ़ेद कागज़, और आप चाहें तो बेलपत्र का डंठल ले सकते हैं। अपने शत्रु का नाम लिखें अष्टगंध की सहायता से, और फिर इसको 7 बार मोड़कर शहद की शीशी में डाल दें, बंद करके कहीं साइड में छुपा कर रख दें। धन्यवाद।